और बहन बेटी के लिए जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी के लिए यदि रिश्ता देखना चाहता है, बाई द अदर कंट्री से भी कॉल्स आती हैं रिश्ते के सिलसिले में। दोस्तों, आज मैं पलथी मार्केट में हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि श्री राम मैरिज ब्यूरो, रवि कुमार इसके ऑनर हैं, उनका नंबर आप लोग देख लीजिए। और इसका डिटेल जो है, वर वधू के शादी विवाह के लिए रिश्ते देखिए घर बैठे ही बिना कहे गए तो और अपना पैसा समय बर्बाद किए ही बिना अब संभव है। पहली शादी, विधवा, विधुर एवं तलाकशुदा विवाह के इच्छुक महिला व पुरुष के लिए भी रिश्ता उपलब्ध है। पता पलथी मार्केट नियर चित्रवंशी कटरा, दीदारगंज, अंबारी रोड, आजमगढ़। रवि जी हैं ये, तो इनसे पूछूंगा कि ये जो आपने बाहर बोर्ड लगाया है शादी का, तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है, जरा बताइए विस्तार से। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त समय दिया। और रही बात, जैसा आपने जिक्र किया कि बाहर जो हमारा बोर्ड लगा श्री राम मैरिज ब्यूरो का, यहाँ पे किस प्रकार के सर्विसेज हैं या किस प्रकार को आपको या लोगों को हम सुविधा उपलब्ध कर, तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से शादी विवाह के जो रिश्ते होते हैं वो लगाने का काम होता है। और इस सिलसिले में जो महिलाओं और बहन बेटियों के लिए जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करें दो शब्द में, तो ये है, आप सरल शब्द में समझ सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी के लिए यदि रिश्ता देखना चाहता है, बाई दफा अगर आप अपनी सिस्टर के लिए रिश्ता देखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर एक सिस्टर के लिए रिश्ता देखने में कम से कम आप 2 4 10 रिश्ता तो ट्राई करेंगे। और 2 4 10 रिश्ता ट्राई करने में आपका जाहिर सी बात 1 साल के आसपास में तो वक्त समय चला जाएगा। एक नहीं कम, नॉर्मल 2 से 2.5 साल जाता ही जाता है। हम मैक्सिमम अगर 1 साल भी मान लेते हैं, अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो दिन का 500 रुपया कमाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, अगर वो अपने बहन या बेटी के लिए अगर 10 रिश्ता देख रहे हैं 1 साल में, अगर 10 रिश्ता नहीं पसंद है तो सर वहीं देखा जाता है कहीं ना कहीं पैसा और वक्त और समय दोनों बर्बाद होता है। हमारे यहाँ पे सर क्या सुविधा है, सेम टू सेम आप जो काम बाहर जाके करते हैं वो सेम काम हम आपको, सेम सर्विस आपको घर बैठे ही उपलब्ध कराते हैं। यदि आपकी कोई बहन बेटी, उनका आप शादी विवाह करना चाहते हैं, रिश्ते के बारे में कहीं बातचीत करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट हमारे यहाँ पे संपर्क कीजिए। बिना 1 रुपए दिए, बिना फीस दिए आप उनके लिए घर बैठे ही अनलिमिटेड रिश्ते खोज सकते हैं। हम आपकी जो मदद है वो घर बैठे बिना फीस लिए उपलब्ध कराते हैं सर। आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे और आपको कहीं भेजेंगे भी नहीं। और आपको घर बैठे बस उसके लिए आपको अपनी बहन बेटी की जानकारी साझा करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे कि कितनी पढ़ी लिखी, क्या काम धंधा करती है, कितना डिग्री डिप्लोमा है, और प्लस आपको वर्क की कैसी रिक्वायरमेंट है, आपको लड़का किस हिसाब का चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का। ये सारी चीजें आप घर बैठे फोन करके आप हमें उपलब्ध करा सकते हैं। बस उसके बेस पे हम आपके लिए रिश्ता खोजना स्टार्ट कर देते हैं। और जब रिश्ता मिलता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर में, हम आपको सूचित करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर ऐसा रिश्ता, आप कृपया इस चीज के बारे में या इस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं सर। यही हमारे यहाँ पे बहनों बेटियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। हाँ, कोई अगर मेल व्यक्ति है, अगर वो भी रिश्ता अपने माध्यम से अगर देखना चाहते हो, तो उनके लिए भी सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो इससे सर आपको क्या फायदा होता है? मनी आपका मतलब कैसे खर्चा चलता है, ऑफिस चलता है, कैसे क्या? राइट सर। जहाँ पे फीमेल की बात हो रही, वहां पे तो ये सर्विस अनलिमिटेड फ्री ऑल ओवर इंडिया में, किसी एक स्टेट या किसी एक राज्य, किसी एक जिले की बात नहीं करो, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर, शिमला, लेह लद्दाख, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से फोन आते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात छोड़ दे, अदर कंट्री से भी कॉल्स आती हैं रिश्ते के सिलसिले में। तो बहन बेटियों के लिए तो रिश्ता फ्री है। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि आपका ये जो ऑफिस का खर्च है या फिर आपकी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया, वो किस पे, उसका बेस क्या है, तो सर उसके लिए ऑप्शन ये सेकंड है कि जहाँ पे फीमेल के लिए फ्री है, वहीं पे मेल के लिए यदि कोई लड़का, कोई पुरुष अपने लिए जीवन साथी की तलाश करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर छोटी सी एक मात्र फीस है, जो मात्र 2100 रुपीज है। 2100 रुपए के अंदर में हम उनसे फीस लेते हैं। और जिस दिन वो पेमेंट और अपना बायोडाटा हमारे साथ में साझा करते हैं, उस दिन से उनकी काउंटिंग चालू हो जाती है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर में जो भी रिश्ता उनके प्रोफाइल से मैच करता है, उस रिश्ते की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उनके साथ में साझा करते हैं। और यही मेन सर, यही मेन है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है उससे ही हम अपने ऑफिस का जो निर्वहन करते हैं। प्लस जैसा आपको मालूम है कि यूट्यूब पे भी काम करने से उससे भी पेमेंट आता है, तो मिला जुला के दो हमारे पास सोर्स है। आपके चैनल का नाम क्या है? सर हमारे चैनल का नाम है रिश्तों की दुनिया। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बोलकर लिखकर मंगाएंगे तो रिश्तों की दुनिया, तो वहां पे पूरी डिटेल्स, पूरे चैनल के बारे में जानकारी आएगी सर। कितना दिन हुआ आपको इस फील्ड में उतरे?
सर अभी मैक्सिमम जो है 6 मंथ हुआ है, नियर अबाउट 6 महीना हुआ है इस फील्ड में आए हुए हैं जी। तो लगभग कितने जोड़ों की शादियां फिक्स करा चुके हैं? सर अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, जो हमारे डायरी में सारी चीजें मेंशन है, वो लगभग 150 से एबव है। 150 जोड़ियां जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर हम नियर अबाउट काउंट करेंगे जिन लोगों की हमने शादियां करवाई, जिन लोगों का रिश्ता फिक्स हुआ है, तो ऐसा अगर अनुमान लगा के अगर बात करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने रिश्ता फिक्स करवाया लगभग 550 का आसपास में सर। ये मात्र 6 मंथ की कहानी है सर। और अभी आने वाले समय में ये जो नवंबर दिसंबर का महीना सर, इसमें तो लाइन लगी है। लगभग 200 जो जोड़ियां हो वेटिंग में है, वो भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर में सारे रिश्ते फाइनल। क्यों? क्योंकि ये नवंबर के महीने में वापस एक बार जो शादी विवाह का डेट होता है फिक्स होता है, तो इसमें भी सर कम से कम 250 के आसपास में, 200 तो कंफर्म है, 200 जोड़ियों पे बातचीत चल रही है। 250 के आसपास में ये रिश्ता इस नवंबर दिसंबर के महीने में शादी जो ठंड का आने वाला जो है, इसमें तो 100% हो जाएगा सर। तो आप जो काम कर रहे हैं, तो आपसे दिली लगाव तो हो जाता होगा, क्योंकि जिसकी शादियां आप करवाएंगे तो आपको निमंत्रण भी सब देते होंगे। तो अटेंड कैसे करते हैं आप 2 महीने में 250 शादियां? राइट सर, आपका ये सवाल बहुत ही लाजमी है। मैं इसी चीज के पीछे आपको रीजन बताता हूँ। अभी तक सर जो 150 जो शादियां हुई हैं, वो हमारे लोकल में नहीं हुई, हमने ऑनलाइन के माध्यम से अदर स्टेट में करो। क्योंकि अभी लोकल में जस्ट हमारे 1 महीने पहले ही एडवर्टाइज जो आप बाहर बोर्ड देख रहे हैं, और गांव क्षेत्र में आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे, उस वीडियो में आपको दिखेगा कि हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने पूरे गांव का, हमारे आसपास जो 50 किलोमीटर का रेडियस, हर एक गांव में जाके लोगों को हमने बताना चालू किया। तो ये जो अभी 250 के आसपास में जो शादियां होने वाली, जोड़ियां बनने वाली, इनका इनविटेशन आएगा सर। क्यों? क्योंकि ये लोकल के हैं। अदर के अभी तक जितने इनविटेशन आए वहां पे हम गए नहीं हैं। हाँ, ये है कि रिश्ते खोजने के लिए कभी यूपी हो गया, कभी बिहार हो गया, कभी इलाहाबाद हो गया, कभी जौनपुर हो गया, अदर अदर सिटी में रिश्ते के सिलसिले में गए हैं। इनविटेशन कार्ड जितना भी आते, क्योंकि सर समय नहीं मिल पाता, 12 से 15 जो स्टाफ है उनको मैनेज करना, प्लस दिन के जो 1500 लोगों के लिए हमेशा रिश्ता ढूंढना, या फिर उनकी कॉल्स को अटेंड करना, इसकी वजह से समय नहीं मिल पाता। लेकिन अभी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो शादी सब लोकल की हो रही, तो इसमें इनविटेशन में तो जाना सर पड़ेगा ही जी। तो 10 से 12 स्टॉप है इस समय आपके पास? हाँ, प्रेजेंट टाइम में ऑफिस में आपको 12 स्टाफ काम करने के लिए मिलेंगे सर। तो इनका काम कैसे डिवाइड है? सर सबका काम अलग अलग है। कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पे जितने लोग कॉल्स करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका सेक्शन अलग है। और कुछ लोग ऐसे जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, उनको स्टाफ बैठे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन सूचना देते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी सर्विस लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उनको अभी तक रिश्ता पसंद आया कि नहीं पसंद आया, कोई समस्या हो, या किसी व्यक्ति ने उनके साथ में फ्रॉड स्कैम करने के बारे में ऐसा मानसिकता माइंड से उनसे कॉन्टेक्ट किया, ये सारी जानकारी, सारा सेक्टर अलग अलग डिवाइड है सर। हर एक स्टाफ का 4 टीम टोटल हैं। एक टीम का काम है रिश्ता खोजने का, दूसरे का टीम का काम है रिश्ते को वेरीफाई करने का, तीसरे टीम का काम है जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके ऊपर नजर बना के रखने का, कि उसमें से कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद छूट ना जाए। आगे चल के वो ये ना कहे कि हमें रवि सर के माध्यम से, रिश्तों की दुनिया के माध्यम से हमारे पास रिश्ता नहीं, हमें सर्विस नहीं मिली। तो 4 टीमें टोटल काम करती, चारों लोग का सर जो काम है वो अलग अलग बांटा हुआ है। तो आप कैसे पता करते हैं कि ये बंदा या ये लड़की का पक्ष जेन्यून है, ये शादी करना चाहता है, फ्रॉड नहीं करेगा? कैसे पता करते हैं? राइट सर, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट का सवाल है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी बहुत सारी इसी समस्या आती थी सर। इस समस्या से निदान पाने के लिए हमने एक जो अपने स्तर पे जो एक जुगाड़ निकाला, वो ये है, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी फीमेल है, अगर वो अपने बहन या अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता हमारे यहाँ जानकारी उपलब्ध कराते हो, तो सर हम कम से कम 3 जो आधार कार्ड होता है या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं। मान लीजिए एक आप है, आप हो सकता है किसी डुप्लीकेट आधार कार्ड हमें उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन सर आप अपने पिताजी का, अपने भाई का, अपने सिस्टर का, अपने मदर का नहीं उपलब्ध करा सकते। उसके पीछे रीजन, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो पिताजी का नाम है, जो आपका एड्रेस है लोकल, वो सारी चीजें मैच नहीं करेंगी। दूसरी बात, आज का जो डेट है वो गूगल का है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट देता आदमी उसको गूगल पे डाल के वेरीफाई कर सकता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, किसी और का है। बिल्कुल सर। तो इसमें जैसे आमतौर पे देखा जाता है शादियों में लेन देन होता है बहुत ज़्यादा, दहेज की मांग, तो इस मामले से आप कैसे निपटते हैं? सर हमारे यहाँ पे जो भी जोड़ियां होती हैं, हम वर और वधु दोनों पक्ष से स्पष्ट कर देते हैं कि सर यदि आपकी किसी भी प्रकार की डिमांड है, यदि आपकी किसी भी प्रकार की डिमांड है जिसको दहेज कहा जाता है, हम इसमें आपको किसी भी प्रकार का मदद नहीं करेंगे। मैं इस चीज के हमेशा खिलाफ हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, फीमेल हो, या लड़की या वर वधु के पक्ष में, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की डिमांड करना चाहता है,
तो ये बात आप उनके डायरेक्ट गार्जियन से कीजिए। हम आपकी इसमें किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं कर सकते। कोई लड़का वो कहता है कि भैया हमें लड़की ऐसी चाहिए जो हमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर दिला सके, तो हम उसको स्पष्ट कहते हैं भैया हम आपकी ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और जहां तक उनको हो सकता है समझाने की कोशिश करें, कोई व्यक्ति यदि अपनी बहन बेटी आपको जीवन साथी के रूप में दे रहा है, तो इससे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए? गाड़ी घोड़े में क्या रखा है? अगर आपके अंदर थॉट्स है, आपके अंदर अगर एनर्जी है तो आप डिजायर है तो आप हाँ, पूरा करिए आप खुद अपने। उसको बाई कीजिए ना, मेहनत कीजिए, उसको खुद आप पूरा कीजिए। जी। तो लड़की पक्ष वालों का ये जो गहने का मैटर रहता है, ये भी आता है क्या कुछ? हाँ सर, बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं, लेकिन उस पक्ष में भी सर हम यही कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे को दिखाना है, रिश्ते के बारे में। जैसे आप कोई एक व्यक्ति अगर अपने बहन के लिए रिश्ता खोज रहा है, कोई दूसरा अपने भाई भाई के लिए रिश्ता खोज रहा है, तो दोनों को एक-दूसरे के साथ में जानकारी शेयर करना। बाकी जो लेन-देन की प्रक्रिया है, वो दोनों फैमिली आपस में समझे सर। हाँ, अगर इस बीच में अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया, मान लीजिए लड़की पक्ष वालों ने कंप्लेन किया कि भैया जो आपने रिश्ता सजेस्ट किया, तो उन लोगों ने डिमांड रखा है जेवर्स का या गहने का या फिर पैसे का, दहेज का, किसी और चीज़ का। तो इस स्थिति में हम दोनों जो पेरेंट्स उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि सर जो फ्यूचर है वो एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है, ना कि एक-दूसरे के डिमांड में है। जी। तो ये मामला तो हो गया। तो ये बताइए, जैसे परसेंटेज के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो आप कह सकते हैं जो कोर्ट के द्वारा शादियां होती हैं या फिर मंडप में, तो परसेंटेज किसका ज़्यादा है इसमें? सर अभी तक हमारे पास जो हमारे माध्यम से जो जोड़ियाँ हुई हैं, उसमें 2 ही ऑप्शन सबसे बेस्ट रहा है, क्योंकि हमने जब क्लाइंट से फीडबैक लिया, तो उन्होंने कहा कि सर या तो हमने मंडप में मतलब मंदिर में शादी की है या फिर कोर्ट में की है। क्योंकि हमारे माध्यम से जो भी शादियाँ होती हैं, वो लगभग 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में 90% जो शादियाँ होती हैं, वो फिक्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्लाइंट हैं, सारे लोग के पास समय थोड़ा कम रहता है। समय कम रहता है, उनकी रिक्वायरमेंट ये रहती ऐसी रहती है कि सर हमें बिल्कुल मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय लड़की चलेगी, किसी प्रकार का कोई लेन-देन हमें हमें नहीं चाहिए, और जितना हो सके अति आवश्यक या शीघ्र विवाह से हम रिलेटेड आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो जितनी भी शादी हो, या तो वो आपके कोर्ट मैरिज के माध्यम से हो रही हैं, या फिर दूसरे जो है आदमी जो है मंदिर वगैरह में जाके अपना शादी कर रहे हैं। तो लगभग यही रेशियो है। और अभी जो शादियाँ होने वाली, इसमें तो कंटिन्यू बारात जाने वाली, जिसमें हम भी जाएँगे, सारी चीज़ें, हमारा स्टाफ भी जाएगा, वो भी आगे वीडियो में शूट करके हम दिखाएँगे सभी को। मान लीजिए दोनों पार्टी को मिलाने में, वर और वधू पक्ष को मिलाने में मिल गए तो ठीक है। चल। बाद में 4-6 महीने बाद, 1 साल बाद वो दहेज का, डिमांड का उनके ऊपर केस करें, कुछ और करें, तो आप अपने बचाव के लिए उसमें क्या पैरामीटर रखते हैं? कोई आप डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, क्या है? सर अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया है। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं, क्योंकि जितनी भी जोड़ियाँ बनी हैं वो आउट ऑफ क्षेत्र बनी है, हमारे लोकल से बाहर बनी है, क्योंकि लोकल में अगर कोई शादी होती तो व्यक्ति इस प्रकार की कंप्लेंट कर सकता था। और दूसरी बात, अभी जस्ट हमें 6 मंथ हुआ है। 6 मंथ में स्टार्टिंग का आप 3 मंथ जो है काउंट कर सकते हैं, वो हमें स्ट्रगल खुद फेस करना पड़ा, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने, उसके बाद से जब जोड़ियाँ बनना चालू हुई, अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। 2 एक कंप्लेंट आई थी हमें नेपाल के माध्यम से आई थी। 2 एक कंप्लेंट हमें नेपाल के माध्यम से आई थी, हमने वहाँ पे रिश्ता फिक्स कराया था। लेकिन उन लोगों ने बाद में डिमांड रखा कि सर ये रिश्ता हमें जम नहीं रहा है, और बात हम रिश्ते के आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर इंडिया में कोई ऐसा परिवार मिले तो आप हमें बताइएगा। अच्छा, तो ये मतलब नेपाल लड़का कहाँ का था, लड़की कहाँ की थी? सर लड़की जो थी वो नेपाल की थी। लड़की की डिमांड स्टार्टिंग थी कि सर हमें बिहार का या फिर नेपाल के आसपास का जो बॉर्डर है, इंडिया का रिश्ता दीजिए। लेकिन उस वक्त कोई व्यक्ति रेडी नहीं हो रहा था, और उनकी जो फैमिली सिचुएशन थी, जो फीमेल थी, उनकी थोड़ी खराब थी। तो एक हमें ठीक ठाक रिश्ता था, नेपाल का ही मिला, तो हमने उनसे उनका संपर्क करा दिया, लेकिन उनके भी कुछ बात आगे ज्यादा खास नहीं बनी। तो वही एक समस्या थी, वही एक ऐसा मैटर आया था जिसमें किसी महिला ने, किसी लेडीज ने ये कहा था कि ये रिश्ता हमें नहीं जम रहा है, या इसके बारे में हम और बात नहीं करना चाहते, कृपया हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन चूज कीजिए। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने ये अंतिम प्रश्न रखा है, तो आपने इससे क्या सीखा? जी सर। अभी मैंने आपके सामने रखा कि आप बचाव पक्ष में अपने क्या करेंगे, राइट। तो आगे से आप एक जरूर एक सिग्नेचर करवाइएगा दोनों पार्टी का कि शादी तक हम हैं, लेकिन शादी के बाद भाई हमारा राइट। कुछ उसमें ये नहीं है, लेना देना नहीं है। तुम लोग ये डिमांड करो, वो करो, छोड़ छोड़ाव करो, तलाक करो,
तो उसमें हमें कहीं नहीं घसीटना, इसके लिए आप एक बना लीजिएगा। नहीं सर, इस चीज के बारे में आपको स्पष्ट हूँ, इस चीज सबको मालूम है, हर एक व्यक्ति को मालूम है, जो भी व्यक्ति ऑनलाइन रिश्ता देखता है, क्योंकि हमारे डिस्क्लेमर में ये चीज लिखा हुआ है, मेंशन किया हो रहता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो जिम्मेदारी, वो सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे के साथ में रिश्ता ज्वाइन करने तक, दिखाने तक है। हाँ। शादी होने के बाद आपके फैमिली में कुछ समस्या हो रही है, इन फ्यूचर कुछ समस्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है सर। आज की डेट में आप ऑनलाइन जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी या शादी.com, जितनी भी वेबसाइट पे देखो, उनमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ियां मैच कराने का काम होता है, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर लेने का काम होता है। तो ये सारी चीजें लगभग सभी को मालूम। वैसे जब अभी जो हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनसे हम लिखित में सिग्नेचर ले लेते हैं, भैया हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक दूसरे के साथ में जानकारी, इन्फॉर्मेशन से जाकर, बिल्कुल बिल्कुल आप ये जान लीजिए, हाँ ये बिल्कुल लोग हैं, आगे आप मैच करिए कैसे। बिल्कुल, क्योंकि सर हम उस चीज का तो आपसे पेमेंट भी नहीं ले रहे, कि ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद हमारी डिमांड आपसे, हमारी फीस मात्र मात्र मेल के लिए सिर्फ एक बार है 2100, उसके बाद कभी भी कोई भी पेमेंट नहीं सर। और फीमेल के लिए तो बिल्कुल फ्री है। जब आदमी फ्री में आपको सर्विस दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उतनी बड़ी उठा सकता है। हम उतना कर रहे हैं सर। आज के डेट में देखा जाए ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें है, 50,000, 60,000, 20,000, 30,000 रजिस्ट्रेशन के नाम से ले, शादी ब्याह करने के बाद धोखा, फ्रॉड, स्कैम, दुल्हन भाग जा रही है, ऐसे बहुत सारे आपने भी केस देखे होंगे। लेकिन सर हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी, हम लोग निस्वार्थ एक समाज की मदद करने की काम करें, घर लोगों का जो जीवन यापन है, जो जीवन साथी बिना अधूरा रहे तो उसको मिलाप करने का काम करें। और रही बात ये जो जिम्मेदारी वाली आपने बात की, तो हमारा सिर्फ जिम्मेदारी यही, आपकी वीडियो के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से एक बार फिर से वापस क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा काम सिर्फ इतना है, हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि जब तक आपका रिश्ता नहीं फिक्स हो जाता, हम एक की जगह आपको 10 दिखाएंगे। हाँ, रिश्ता फिक्स हो जाने के बाद, शादी विवाह होने के बाद आपके लाइफ में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, तो ये आपकी निजी जानकारी, ये आपकी निजी समस्या, और इसका निवारण आपको खुद करना पड़ेगा। जी, ये बताइए आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? हाँ सर, मैं IIT कानपुर से हूँ। IIT यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र बोला जाएगा। तो आप इंजीनियर ना बन के शादी कराने वाले बन गए, तो क्या आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? सर एक्चुअली ये स्टोरी काफी लंबी, मैं लंबी स्टोरी बताइए हमारे भाई साहब के पास। ओके, मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले मैं मुंबई में जॉब किया करता था, इंटीरियर डिजाइनर का, आर्किटेक्ट जिसको कहते हैं, फ्लैट में बिल्डिंग वगैरह जो बनती है उसके अंदर फ्लैट डेकोरेशन वगैरह करने का। एक एक्टर से मनीष मल्होत्रा के साथ में, उनकी एक फ्रेंचाइजी थी वहाँ। मनीष मल्होत्रा डिजाइनर है जी, उनके साथ में? जी फैशन डिजाइनर है। उनके एक फ्रेंचाइजी थी, तो उनके अंडर में हम काम किया करते थे मुंबई में, महाराष्ट्र। वहाँ पे पिछले 4 साल 5 साल के आसपास में काम किए थे। और फिर वहां से काम करने के बाद सर एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होता है, आपने नाम सुना होगा, पैसा दो डबल करो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ऐसी बहुत सारे आपने नाम सुने, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां। तो वहां कोई होती है 2 आदमी जोड़ो। राइट। तो सर वहां से एंट्री हुई लाइफ में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। कोविड के दौरान हम काम कर रहे थे, कोविड के दौरान बिजनेस डाउन हो गया, हमारा जो जॉब था वो थोड़ा मतलब कोविड के दौरान खत्म हो गया, जॉब ही खत्म हो गई, नौकरी चली गई। तो वापिस हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, उसमें काफी समय तक हमने काम किया। जैसा भी आपने ऊपर देख रहा था ना, महिलाओं को हर समस्या के लिए एक जुगाड़, उस कंपनी का नाम है रेनाटस वेलनेस। कंपनी अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन किस्मत हमारी साथ नहीं दी। हमने मेहनत किया, हार्डवर्क किया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दी। और उसी बीच मुझे यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियो मिली, जिस वीडियो में हमने देखा था कि कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, जो लोगों के साथ में शादी विवाह के नाम पे धोखा, फ्रॉड, स्कैम करते हैं। और साथ में कुछ वहीं पे ऐसे यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे मैरिज ब्यूरो वाले हैं, जो शादी विवाह के नाम पे लोगों के साथ में स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं। शादी विवाह के नाम से उनका पैसा लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर चीटिंग करते हैं। तो इस चीज को हमने देखा कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, किसी एक राज्य, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, करोड़ों लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। तो हमने स्टार्टिंग में, हमारा जो इंसेंटिव मकसद था वो यही था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना कि शादी विवाह के नाम पे किस किस प्रकार का धोखा, फ्रॉड, स्कैम हो सकता है। अभी हो सकता है कि आपने भी एक वीडियो देख रहे थे ना, उस वीडियो में हमने आपको यह किया कि इस जो फ्रंट में आपको दिख रहा है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी, जब वीडियो का आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस माध्यम से शादी विवाह के माध्यम से धोखा होता है। तो हमने स्टार्टिंग में सर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए काम को किया था, लेकिन बाद में कुछ हमारे चाहने वाले लोगों ने हमें कमेंट में ही बोला कि सर अगर आपके माध्यम से कोई रिश्ता होगा तो हमें उम्मीद है कि बढ़िया होगा और यहाँ पे धोखा, फ्रॉड, स्कैम नहीं होगा। फिर ये कॉन्सेप्ट माइंड में आया कि क्यों ना जितना हो सकता है हम लोगों की मदद करें। स्टार्टिंग में तो सर हमने ये सर्विस बिल्कुल फ्री रखा था। जब मैं अकेले इंडिविजुअली काम कर रहा था स्टार्टिंग के 2 मंथ, तो मैंने सर किसी प्रकार का कोई फीस नहीं था, ना ही किसी प्रकार का कोई पेमेंट लेता था। सर्विस ऑल ओवर इंडिया अकेले में उपलब्ध कराता था फ्री। बाद में ये काम बढ़ने लगा, लोगों की डिमांड आने लगी, तो फिर धीरे धीरे हमें करके स्टाफ को हायर करना पड़ा। यही है सर पूरा प्रोसेस। चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको कि आपकी कंपनी बहुत ऊंचाइयों पर जाए, तरक्की करे। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम कर देता हूं। मैं मिथिलेश यादव, नमस्कार।